और इसी क्रम में आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत देर तक बोलते हैं, शायद लोग इसीलिए सुनते नहीं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये बात का रस खत्म हो जाता है। ठीक, आपको यह पता होना चाहिए कि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं और उदाहरण किसका दे रहे हैं, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे कोई सिद्धांत है तो सिद्धांत कब लागू होता है, जब उस पर अमल किया जाए। सिद्धांत सबके लिए होते हैं, लेकिन जब कोई सिद्धांत के विपरीत चलेगा तब उसे सिद्धांत के अनुकूल पर दंड दिया जाता है। यद्यपि सिद्धांत तो है, यदि आप भी अपराध ना करे तो क्या फिर भी दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। राजा जनक, अच्छा देखिए, यदि राजा जनक आप कह रहे हैं कि 6 वर्ष की है, अगर थोड़ी 6 वर्ष की है नहीं जानकी जी, ये यथार्थ सत्य है, अब आपको ना पता हो, आप ना माने, वो बात की बात अलग है। लेकिन जानकी जी की जो आयु है वो है 18 वर्ष, और हम ये भी मान लें आपके कहने से यदि 6 वर्ष की, तो क्या 6 वर्ष में कन्या का विवाह अनुचित है? क्या अनुचित है? नहीं है। विवाह है, विवाह तो जन्म के सहित ही सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, और ऐसा भी कुछ समय पहले तक होता भी रहा है कि जन्म विवाह, अरे सुनो इधर, जन्म के साथ ही विवाह सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, लेकिन समय आने पर व्यक्ति की विदा कर दी जाती है। तो क्या विवाह अनुचित है? यदि राजा जनक ने ऐसा सुनिश्चित किया है कि हम कन्या का विवाह कर दें, तो क्या यह गलत है क्या? और फिर जानकी जी की आयु 18 वर्ष है। राजा जनक कोई मूर्ख राजा नहीं है, ज्ञानी राजा है, ज्ञानियों की समाज का राजा है। ठीक, तो आपको ये, और फिर आप जानकी जी की समता कर रहे हैं इन सांसारिक कन्याओं से। क्या जानकी जी ये सांसारिक कन्याओं से हैं क्या? ना आप उनकी क्षमता कर सकते हैं, ना इनका प्रमाण उनमें लगा सकते हैं, ना उनका प्रमाण इनमें लगा सकते हैं। सीता जी अलग है और ये सांसारिक कन्या अलग है, तो इनका प्रमाण आप उनमें ना लगाइए कि क्या होना चाहिए वहां क्या हो। क्या थोड़ा नहीं पूरा रुके, इतना बोलते कहां? अच्छा, कह रहे हैं कि सांसारिक कन्या में न लगाना चाहिए, तो फिर ये सांसारिक लोगों को क्यों बुलाया दीप दीप के भूपत नाना? राजा जनक बहुत बड़ा मूर्ख है यही, जब सांसारिक प्रतियोगिता, यही है प्रतियोगिता। अच्छा, ये प्रतियोगिता यही है, सांसारिक लोगों को बुला करके एक ज्ञानी प्रतियोगिता कराए। अब इनको समझाइए। नहीं भाई, जब कन्या सांसारिक नहीं है, ये तुम्हारी बात है। तुमने ये कहा कि क्या सांसारिक कन्याओं से सीता की उपमा दोगे? हम नहीं दे रहे। जब हम नहीं दे रहे तो फिर राजा जनक ने ये दीप दीप के भूपत नाना के इस संसार से अलग है, इनको क्यों बुलाया? किसको बुलाया? क्यों दीप दीप के भूपत नाना आए सुनी जो हम पंठाना देश देश संदेश पठ्यो भूप सुनी सब आवही साज साज समाज सब जनक नगरही आवही। अब जाकर के समझाया। देखिए, अब सुनो इधर, अपनी ही बात तुम कहीं का कुछ बताओगे तो हम थोड़ी मान लेंगे। जिसको ना पता हो उस बात को स्वीकार करे। आपकी ही बात में आपकी बात का उत्तर। अच्छा, सुनी माने क्या होता है? आए सुनी, तो क्या सुनी में कोई व्यक्तिगत निमंत्रण है क्या? नहीं, सुनी माने सुनकर सब आए हैं, और जिसको बुलाया है उसका सम्मान श्रीमान जी विशेष है। श्री सतानंद जी को भेजा था, बुलवाया है व्यक्तिगत, तो सम्मान क्या है? बोले सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। ये है बुलवाने का। और जिनको नहीं बुलवाया है तो पूर्वाहर सुरसरित सुहाई, कछुक भूप उतरे तह जाई। कोई मतलब नहीं है कौन कहां है, बहुत बड़ी मिथिला है। कोई यहां खा पी रहा है, कोई वहां। अब राजा जनक ज्ञानी है, धर्मात्मा है, किसी को भगाएंगे तो नहीं। आए हैं, उनका भी सम्मान है। उत्तम मध्यम नीच लघु है, ये सब आसन बनाए गए हैं। लेकिन जो बुलवाया है, बुलवाने का सम्मान अलग। बाकी ना तुम्हें बुलवाया है। अच्छा ये बताओ, द्वीप द्वीप में तुम भी आते हो, तो क्या तुम्हें बुलवाया है? अच्छा, हमें तो नहीं बुलवाया, हम तो केवल सहयोग की भावना लेके आए। अच्छा, आप विशेष है, कहो बुलवाया हो। क्यों बुलवाया है क्या? अरे लोग तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहते, बुलवाते क्या? हम तो दिखाना चाहते, कोई लोग देखे तो बिना मतलब में दिखा रहे हो। इन्होंने कहा कि सुनाया गया है। जरा विचार करिए, राजकन्या है और राजकन्या का विवाह है, क्या साधारण लोगों के साथ में होगा? प्रजा के साथ में होगा? सुनाया किसको? क्या राजा एक द्वीप में बहुत राजा होते हैं? कहां सो रहे हो?
ये राजाओं के यहाँ पर जाकर के देश देश संदेश पठियो, और यहाँ पर आए कौन है? दीप दीप के भूपति नाना। यहाँ पर केवल राजा आए हैं, प्रजा नहीं आई है। देखिए फिर वही समस्या है, आप उदाहरण कहाँ का दे रहे हैं, बात क्या है? हम यहाँ श्री रामचरितमानस क्या कहती है? यही से दे रहे हैं। क्या कहती है कि आए सुनी, हाँ, ठीक, हाँ। द्वीप द्वीप के भूपति नाना। ये कौन कह रही है? ये कौन कह रही है? मानस कह रही है। और आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो मानस का है क्या? भाई जब यहां से तो सिद्धांत भी यहां का दो, तो उत्तर भी यहां का दो। आए पढ़ कहीं का रहे हो, सिद्धांत यहां का हम दे, यहीं से दे रहे हैं। तो दो भाई दीप दीप के भूपति नाना, ठीक, आए सुन। हाँ। अब राजाओं के यहाँ पर जाकर के जब तक समाचार नहीं जाएगा तो एक स्वयंवर की एक विधा होती है क्या? कि प्रत्येक राजा के यहाँ अगर कोई राजकन्या अगर स्वयंवर कर रहा है अपनी कन्या का, तो राजा के यहाँ पर जाना चाहिए और जाकर के संदेश पहुंचाना चाहिए, ताकि उस राजा का आमंत्रण हो, राजा यहाँ पर आकर के प्रतियोगिता में भाग ले। और एक ऐसी घटना इस कालखंड में नहीं, आगे आने वाले समय में हुई कि उस राजा को उस स्वयंवर में भाग लेने का आमंत्रण नहीं दिया गया, तो वो गया और जाकर के सब राजाओं को पराजित किया और वहां से तीनों कन्याओं का हरण करके लाया और उसने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ सूचना नहीं पहुंचाई गई थी। तो ये एक स्वयंवर की एक मर्यादा हुआ करती है। तुम राजा हो नहीं कहीं के, तो तुम जानो क्या कि स्वयंवर की विधा क्या है। अच्छा तुम तो हो राजा। अच्छा एक बात ये बताओ, उसको छोड़ो। क्यों छोड़ो? उसको नहीं छोड़ो, कारण कि ज्यादा अगर कीचड़ में पत्थर। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने राजा जनक को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। ये धनुष किसका है? राजा जनक का है? नहीं, भगवान शंकर का है। भगवान शंकर का है। और राजा जनक है संत, हाँ है संत। अच्छा ये बताओ, संत नियमावली ये कहा की है कि तोड़वा में बिगाड़े किसी दूसरे का, बना में अपना। बिल्कुल। तोड़वा में भगवान शंकर का, अब विवाह करे अपनी बिटिया का यही संत नियमावली है? विवाह का ये नियमावली तो है नहीं है। उसका कारण है राजा जनक ने ऐसा क्यों किया? भाई भूतो ना भविष्य थी, आज तक किसी राजा ने ऐसे निर्णय ना ले लिया। कारण है कि देव रात को धनु दियो, हर्षित हृदय महेश, अब इष्टमान पूजत रहे मैथिल सबई नरेश। जितने भी राजा थे सभी पूजते रहे और राजा जनक ने इसमें प्रतिज्ञा कर ली। क्यों कर ली प्रतिज्ञा? क्योंकि धनुष है धरोहर में। इसको थोड़ा पढ़ाओ। अब धनुष है धरोहर में, रुक जाओ, अब वही तो बात है, पढ़ाओ क्यों? भाई धनुष है धरोहर, और सीता भी क्या है? कोई राजा जनक की हाथ की जाई थोड़ा है। अगर हाथ की जाई होती तो श्रीमान जी जो विवाह का नियम है, जाओ घर बार कुल होए अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा, इस सिद्धांत को राजा जनक न छोड़ता। सीता को भी उसने पाया, और जब दोनों को पाया तो दोनों को आज दांव पर लगाया। और राजा जनक ने सोचा ना हर लागे ना फिटकरी, और रंग चोखा हो जाए, ना हमें घर ढूंढना पड़ेगा ना बर ढूंढना पड़ेगा। अगर विवाह हो गया तो ठीक, और ना हुआ तो राजा जनक थोड़ा कर्म में हाथ मारेगा और कहेगा कि तजहुआस निज निज करे जाऊ, और करेगा क्या? तो देखो हम तुम्हें बात बता दे, हमारा अस्त्र शस्त्र भी वहां पर चला गया। ये अजगौ